प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में खुला होटल इवारा, लोगों को मिलेगा लाभ, दूरगामी रेल यात्री को मिलेगा फायदा। डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला एवं डॉक्टर गुंजन शुक्ला की नई प्रतिष्ठान होटल इवारा का दिग्गी पश्चिम रेलवे स्टेशन के नजदीक मां सरस्वती देवी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने बताया कि हमारी बड़ी बेटी दिव्यांशा शुक्ला की जन्मदिन के अवसर पर नई प्रतिष्ठान होटल इवारा सुंदर एवं सुसज्जित रूप से खोला गया है। होटल इवारा रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खासियत यह है कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। होटल में 2 दर्जन से अधिक एयर कंडीशन युक्त कमरे उपलब्ध हैं। सभी कमरे में टीवी, ईयरफोन और फास्ट शौचालय की व्यवस्था की सुविधा है। शहर में शादी विवाह के लिए पिलरलेस सुसज्जित बैंकेट हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल सहित CCTV कैमरे के अलावा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं होटल उद्घाटन के उपरांत डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला मीडिया को। ये होटल इवारा मेरा दूसरा वेंचर है हॉस्पिटलिटीज़ के लाइन में। आप सबको सब पता है कि दरभंगा में मैंने इससे पहले आज से 4 साल पहले दलान रिसोर्ट का स्थापना किया था, जो बखूबी हमारे मिथिलांचल के लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन थोड़ी सी वहाँ परेशानियाँ ये आ रही थी हमारे दरभंगा के लोकल टाउन के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों को कि थोड़ी सी वो दूरी होती थी और आदमी कम समय में उस पार हमारे सिस्टम का अप्रोच नहीं कर पाते थे। उस पार को ध्यान में रखते हुए मैंने शहर में इस होटल इवारा का निर्माण किया। इस होटल इवारा के निर्माण करने के पीछे मेरा सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंसर्न यह है कि यह दरभंगा में जंक्शन के ठीक नज़दीक है और बहुत सारे ये जो हमारे यात्री होते हैं या फिर बहुत सारे जो हमारे यहाँ के लोकल कस्टमर हैं उन लोगों को मैंने देखा कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो अनड्यू वो मतलब नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी उनके ऊपर वो खर्च बांध दिया जाता है। तो मैं उन सारी बातों को ध्यान में जैसे कि रात में 12 बजे यहाँ पे होटल में आने के लिए यात्री बहुत उतरते हैं ट्रेन से और होटल में जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मुझे 4 घंटा के लिए बाद चले जाना है और मुझे दिन भर चूँकि एक दिन की पूरी 4 दिन को लग जाता है। तो मुझे भी अखड़ता था ये बात, मैं कहीं बाहर जाता था तो ऐसा कंडीशन होता था कि नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रह जाएँ, टाइम इतना क्यों बर्बाद करें एक समय एक दिन का पैसा देकर। तो मैं इन सारी सुविधाओं को कटल करने के लिए ही मैंने इस होटल का निर्माण किया है। इस होटल में जो भी यात्री हमारे हैं उनको मैं एक छोटे छोटे सेगमेंट में 8 घंटा के सेगमेंट पे भी रूम का ब्लॉकिंग करूँगा और नतीजा ये होगा कि उनको जैसे मान लीजिए किसी रूम की टैरिफ अगर 3000 या 4000 रुपया है तो निश्चित रूप से उसकी चार्जेस जो है वो नॉर्मल चार्जेस के 24 घंटा के हिसाब से आवर के हिसाब से हम लोग उसको 3 हिस्सा में बांटेंगे, या तो 1/3 करेंगे या हाफ करेंगे। और वैसे उसके साथ साथ सिर्फ हम लोग एडिशनल चार्ज जो चादर बेडशीट तकिया उनकी हर सीट पर चेंज होगी उसके लिए 200-250 रुपये की जो एक्सपेंस अलग से आती है उस पार्ट को एडअप करेंगे तो हम लोग को अपने कस्टमर को ज़्यादा बेहतर सुविधा दे पाएंगे। दूसरा कंसर्न पार्ट था कि हमारे दरभंगा में शहर में कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे हम लोग पार्किंग की सुविधा बहुत बेहतर ढंग से पुट कर सकें। साथ ही साथ ये था कि हमारे पास जो बैंक्वेट हॉल दरभंगा में जितना कोई है एक तो 5000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल नहीं है, जो कोई कहीं कहीं बना भी पड़ा है उसमें बीच बीच में पिलर बहुत सारे हैं। तो मैं उन सारी बातों को देखते हुए मैंने पिलरलेस 5000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल का निर्माण किया और उसको भी मैंने छोटे छोटे सेगमेंट में बांटा है डिवीजन करके कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को 50 आदमी का 100 आदमी का भी पार्टी करना है, 25 आदमी की पार्टी करना तो उनके नीड के हिसाब से हम लोग उस हॉल का साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं तो उनकी खर्च काफ़ी कम होगी। तो खर्च के पार्ट को मिनिमाइज करने के लिए सुविधाओं को बेहतर देने के लिए हमने इस होटल का निर्माण किया। साथ ही साथ मैंने एक एडिशनल पार्ट इसमें दिया है कि छोटा सा मेरा रेस्टोरेंट है जो लगभग अभी 36 सीट का रेस्टोरेंट है जो मैं जो स्टार्ट होटल का पार्ट होता है वो तो मैं दलान रिसोर्ट में दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आदमी का जो मिथिलांचल का टेस्ट है उस पार्ट को देने में हमारी असमर्थता होती थी क्योंकि जो स्टार्ट का टैग वहाँ लगा हुआ उस पार्ट को हम नहीं कर सकते थे। तो उस टैग को भी हटाने के लिए मैं सारी सुविधाओं को तो स्टार्ट लाइक मैंने यहाँ दिया है, लेकिन साथ साथ भोजन का जो टेस्ट है ना वो मैं निश्चित रूप से घर का जो टेस्ट होता है या बहुत सारे आदमी को स्ट्रीट फूड पसंद होता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ का टेस्ट और यहाँ का कारीगर और शेफ को रखा है। और नई बात ये है कि हमारे टॉप सबसे छत के ऊपर 5000 स्क्वायर फीट का ओपन हम लोग रूफटॉप रेस्टोरेंट बना रहे हैं जो बिल्कुल खुला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देखते होंगे कि GM रोड है या इनकम टैक्स चौराहा है, मल्टीपुल ठेला वगैरह वहाँ लगा होता है। टेस्ट तो बहुत अच्छी आती है बट हाइजीन की मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं, किसी को टॉयलेट बाथरूम कहीं जाना है तो वो जा नहीं सकता है। तो मैं उन सारे सुविधाओं को एक छत के पास नीचे रूफटॉप के में आसमान के जस्ट नीचे वो उसी प्रकार का 6-7 ठेला का आधुनिक रूप मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बहुत सारा सेल्फी पॉइंट होगा,
एयरपोर्ट पे जो लॉन्च होता है उस हिसाब से बैठने की सुविधाएं हैं, जो 80 आदमी की एक साथ एकोमोडेशन देने की सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही साथ टॉयलेट बाथरूम के साथ साथ बहुत सारा सेल्फी पॉइंट वहाँ पे बन रहा है और वहाँ पे सेल्फ सर्विस सिस्टम है। और प्राइस वाइज जो है कंसिडरेशन यही है कि अगर वहाँ पे अगर 60 रुपये में अगर आपको चाट मिलता है तो यहाँ 70 रुपये में मिलेगा, उससे ज़्यादा का फर्क नहीं आने जा रहा। यानी कि ऑलमोस्ट जो चार्जेज है वो निश्चित रूप से जो हमारा फुटफॉल बढ़ाने के लिए कहिए कि फुटपाथ का जो चार्जेस हमारे किसी भी ब्रेकफास्ट का हो या खाना का हो, डिनर का हो, उस पार्ट को हमने वहाँ पे रूफटॉप पे दिया है उसी रेट में। साथ ही साथ हमने वहाँ पे एक कॉम्बो पैक बनाया है। जैसे कि बहुत सारे आदमियों का होता है कि भाई राइस लेंगे तो उनको 300 रुपये लगेगा, चिकन चिली लेंगे तो 300 रुपये लगेगा, मंचूरियन लेंगे तो 200 रुपये लगेगा। तो एक बार खाने वाले आदमियों को उतना खा नहीं पाता है और पैसा उनका बर्बाद जाता है। तो मैंने कॉम्बो पैक के रूप में, जैसे मुझे थोड़ा सा चावल है, 4 पीस चिकन का आइटम है, फिंगर चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसको कॉम्बो पैक में 200 रुपये में बनाकर मैंने पुट किया है। तो इस प्रकार से 180 रुपये से 200 रुपये में एक आदमी भरपूर यहाँ पे चिकन या राइस या फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स से मजा लेकर आराम से यहाँ से जा सकता है। तो ये सारी पार्टों को कुमुलेट करते हुए जो हमारे मेट्रोपॉलिटन्स में जितनी भी सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं को मैं इस दरभंगा में एक छत के ऊपर रूफटॉप पे, और सबसे बड़ी ब्यूटी हमारे पास ये है जो किसी के पास नहीं है कि अगर आप मेरे छत के ऊपर जाएंगे रूफटॉप का मजा लेने के लिए तो बोलते हैं कि नदिया के उस पार और नदिया के इस पार। तो हम आप सबको बता देंगे कि इस इवारा के इस पार और इवारा के उस पार एक अलग ही कन्फिगरेशन है। अगर इधर देखेंगे तो आपको हराही दिखेगा और इधर देखेंगे तो दिग्घी दिखेगा। और हराही और दिग्घी निश्चित रूप से आप जानते हैं कि दरभंगा महाराज के द्वारा एक जो पोखरा का निर्माण किया गया पूरे दरभंगा के ब्यूटिफिकेशन का एक समझिए कि ज्वेल है, वो एक आप गहना कह सकते हैं। तो उस गहना का समावेश जो है हमारे इस इवारा के लिए ही मिला है और मैं इसके लिए दरभंगा महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ। उनको भगवान स्वरूप हमारे मिथिलांचल में मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। देखिए, नवरात्र में नाव का मतलब है ये कि दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। भगवान के द्वारा जो एक स्थल जो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है उसको इवारा बोलते हैं और इसीलिए मैंने इस नवरात्रा में इस पार्ट्स का रखा है। दूसरा कंसिडरेशन ये बात है कि मेरी बड़ी बेटी दिव्यांशा शुक्ला जो सेकेंड ईयर की छात्र है भुवनेश्वर मेडिकल कॉलेज में, उसका आज जन्मदिन भी है। तो मैं इस जन्मदिन के अवसर पे और नवरात्रा में इस देवी माता का आराधना मैं करता हूँ और मुझे बहुत विश्वास है इसके ऊपर। तो मैं अपनी बेटी के साथ साथ दुर्गा माता के पार्ट्स को यूँ कह लें कि उनकी शक्ति को मुझ में समाहित हो जाए, इस पार्ट को सोचते हुए मैं इस इवारा का नाम भी रखा और इसी सेशन में मैंने इनका इनॉग्रेशन। बेसिकली व्यापार के रूप में तो मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं डॉक्टर, पहला तो डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ही रहना चाहता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से इस पार्ट्स का है कि जो चीज़ मैं बाहर जाके कहीं गेन किया हूँ और जो दरभंगा में उसकी लैकिंग होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे दरभंगा की जनता उस पार्ट्स को अवेल कर सके और कम से कम पैसे में अवेल कर सके। साथ ही साथ मैं जितना अपना एम्यूनिटीज यहाँ बढ़ा रहा हूँ, वेंचर बढ़ा रहा हूँ, हमारे जितने भी लोकल बंदे हैं यहाँ पे उन लोगों को एक रोजगार प्रदान करने के लिए मैं इस पार्ट पे आगे बढ़ा हूँ, न कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। 4 एवंस के रूम है, सारे रूम डबल बेड और ट्विन बेड के रूप में, किंग साइज बेड और ट्विन बेड के रूप में है, जिसकी टैरिफ हम लोग मोटा मोटी ऑलमोस्ट 3000 से लेकर 6000 तक का टैरिफ है यहाँ पे। स्पेशल कॉर्पोरेट वाले पर्सनस के लिए हम लोग का जो सुविधाएं है उसमें कंसेशन है, रिबेट है, तो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन कंपनी वाले लोगों के लिए है। साथ ही साथ हमारे जो लोकल सिस्टम में जितने भी मैरिज शादियाँ अगर होती हैं या छोटा छोटा पार्टी वो लोग करता है, तो हम जो मेरा हॉल का और जो कॉन्फ़िगरेशंस है उस कॉन्फ़िगरेशंस में मैं अपने हॉल के पार्ट्स को बिल्कुल फ्री कर दिया हूँ किसी भी पार्टी फंक्शंस के लिए। सर, एक बात है कि सेपरेट कैसे कीजिएगा? आपने कहा कि हॉल 5000 स्क्वायर फीट का है, अगर कोई 50 आदमी 100 आदमी करना चाहे, एक ही हॉल है क्या सर आपके पास? एक हॉल है, उसको सेपरेशन कैसे कीजिएगा? आप बिल्कुल अभी चले, मैं चाहूँगा क्या उसमें कोई मतलब चैनल गेट है? चैनल गेट सिस्टम? बिल्कुल, चैनल गेट्स के द्वारा उसको 3 सेगमेंट में बांट दिया गया है और वो भी साउंड प्रूफ है। साउंड प्रूफ है बिल्कुल, यानी ये पहला हॉल होगा जो साउंड प्रूफ होगा दरभंगा में। तो आपको एक जगह का साउंड दूसरी जगह जाएगा नहीं और हर पार्ट में, हर हॉल के अंदर में हम लोगों ने जितनी एम्यूनिटीज होती है, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम का, इन सब चीज़ों का अलग अलग सेपरेशन मैंने करा। जिस प्रकार से स्टेशन के बगल में है तो किस प्रकार की सुविधाएं होंगी? 24/7 या यस, 24/7 ये होटल की सुविधाएं लगातार चलती रहेंगी और मैंने ऑलरेडी बताया कि ये 24 आवर्स के लिए बुकिंग नहीं होगी, ये 6 आवर, 8 आवर्स, 12 आवर और 24 आवर्स इस सेगमेंट में हम लोग बुकिंग करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ की बुकिंग आपकी 1000 रुपये में भी आपकी रूम की बुकिंग हो सकती है, 2000, क्योंकि वो आवर पे डिपेंड करता है। अगर 8 घंटे के लिए, अगर आप 6 घंटे के लिए हैं तो आप 1000 रुपये में 6 घंटे में आप रूम में रह जा सकते हैं। तो किसी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको, आप जब कभी भी आते हो तो एक दिन की पूरी आपको पेमेंट देकर जाना है, ऐसा नहीं है। आवर के हिसाब से हमने इसमें किया है और इसको हम लोगों ने बजट के रूप में कन्वर्ट करने का कोशिश किया है स्टार्ट पर।